यार इस चैप्टर को लेकर जितना सोच रखा था ना उससे कहीं ज्यादा कुछ हो गया इस चैप्टर में, क्योंकि अब तक तो लूफी सिर्फ भागने में लगा था, बट अभी लूफी कुछ और कर रहा है। लाइक काइडो और बिग मॉम से एक साथ लड़ना, वैसा ही कुछ सीन हो गया यहाँ पर एक बार दोबारा से। और वेगापंक ने भी मरते मरते कुछ ऐसा कर दिया जिससे इस चैप्टर का नाम पड़ गया अटेंशन वर्ल्ड। तो अभी आते हैं चैप्टर पे, चैप्टर 1108। तो अभी ये चैप्टर वही से चढ़ता है जहाँ कार्बो ब्लैकबीयर्ड पायरेट्स के सामने भाई गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है कि उसे मारो मत, क्योंकि उसके पास बहुत सारी ऐसी चीजें जो ब्लैकबीयर्ड पायरेट्स काम आ सकती है। कहता है मेरे पास बहुत सारी काम की इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मुझे एंशिएंट वेपन्स के बारे में पता है, और तो और फिशमैन आइलैंड का रहस्य पता है, वानो के अंडरग्राउंड जो प्लूटन वेपन है उसके बारे में भी पता है, और ऐसा कुछ सिर्फ मुझे पता है या फिर स्ट्रू हेड्स को। तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा काम का साबित हो सकता हूँ, मुझे छोड़ दो यार, बस मुझे कमांडर टीच के पास लेके चलो, वहाँ मैं सरेंडर कर दूंगा और आराम से बिना किसी चार्ज के मैं सारे रहस्य उनको बता दूंगा, तो प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। तो अभी जाके सीन चेंज होता है, मैं बाहर का थोड़ा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नेवी पैसिफिक स्टार्स के ऊपर अटैक कर रही होती है, और फिर अचानक से नहीं बोलते कि अभी हमें पैसिफिक स्टार्स के ऊपर अटैक करना रोक देना चाहिए, क्योंकि उनके पास एक बबल शील्ड है जो कि अटैक को वापस हमारी तरफ फेंक रही है, हमारा ही घाटा और हमारे ही आदमी मर रहे हैं, तो अभी हमें रुक जाना चाहिए। और अब अगले पैनल में देखने को मिलता है जहाँ पर 3 वाइस एडमिरल्स होते हैं जो कि पगला गए होते हैं कि अब उन्हें करना क्या चाहिए। सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी, कोई कुछ भी बकरा था, इन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि अब करे क्या। और तभी एक वाइस एडमिरल डोबरमैन कहता है कि हमें बॉनी को मार देना चाहिए, क्योंकि अभी सारे पैसिफिक स्टार्स के कमांड उसी के पास है, अगर हम बॉनी को मार दे तो पैसिफिक स्टार्स के कमांड दोबारा से हमारे पास आ जाएंगे, मतलब हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे। भाई सच में यार उस 12 साल की बच्ची के पीछे पड़ गए और ये खुद को नेवी कहते हैं। और अब अगले पैनल में देखने को मिलता है कि फ्रैंकी बॉनी को लेकर भाग रहा होता है कि तभी एक और वाइस एडमिरल जिसका नाम होता है टोसा, ये इनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन कर नहीं पाता क्योंकि उसी बीच डोरी और ब्रोगी आ जाते हैं यहाँ पर, वो दोनों जायंट्स। और अब इन्हें तो फ्रैंकी पहचान नहीं रहे, ना कि ये ब्रोगी और डोरी इन्हें पहचान रहे हैं, बस बचा लेते हैं। और फिर ये जायंट्स बोलते हैं कि हम यहाँ पर स्टुअर्ट पायरेट्स को बचाने आए हैं, और हमें पता है कि स्टुअर्ट पायरेट्स के मेंबर्स कौन कौन से, लेकिन भाई कैसे पता हो कि फ्रैंकी के बाउंटी पोस्टर में तो फ्रैंकी की शक्ल है नहीं भाई, सनी की फोटो लगी हुई है, तो इन्हें फ्रैंकी के बारे में कुछ नहीं पता, ना फ्रैंकी को इन जायंट्स के बारे में पता है। लेकिन तभी फ्रैंकी बोलता है कि लूफी हमारा कैप्टन है। अब डोरी और ब्रोगी बोलते हैं फिर क्या, फिर तो तुम उसी के मेंबर हुए ना, चलो हम तुम्हें बचाने आए बे। तो फिर अभी ये जायंट्स बॉनी और फ्रैंकी को अपनी शिप की तरफ लेकर जाते हैं और पूछते हैं कि बाकी के स्टुअर्ट्स कहाँ है बे। तब जो फ्रैंकी है वो बोलता है कि वो लोग लैब के सबसे ऊपरी हिस्से पे है, यानी कि बादलों में, वो जो वेगापंक ने मॉडिफाइड क्लाउड्स बना रखे हैं ना, उसी के बीच में लैब का सबसे ऊपरी हिस्सा वहीं पर है। और अब अगले पैनल में देखने को मिलता है जहाँ सैटर्न भाई एकदम गुस्से में आ चुका होता है, और फिर वहाँ वेगापंक भी पड़ा होता है जो कि बोल रहा होता है कि मैं तो अभी यहाँ मरने वाला हूँ, मुझे बचाने का कोई फायदा नहीं, बट जिसे मैं बचाना चाहता हूँ वो है बॉनी, तो प्लीज तुम लोग बॉनी को बचा लेना। और अब वेगापंक ये बात कह भी किस तरह है सांजी से। अब भाई सांजी तो बॉनी को बचाएगा ही, लेकिन इधर सांजी सैटर्न से कह रहा है कि अब तो किसी भी एंगल से इंसान लग ही नहीं रहा बे। और तभी सैटर्न गुस्से में आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, बट सांजी तो बच जाता है, लेकिन वहाँ पर एक पेड़ होता है जिसके ऊपर उसका जो मकड़ी जैसे पैर है वो पड़ते हैं, भाई पेड़ तुरंत सुलग जाता है, मतलब कि ये कंफर्म होगा कि इसके जो पैर है ना उनके अंदर भाई एकदम वेनम मतलब जहर भरा हुआ है, और वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक, किसी चीज को टच करते ही वो चीज एकदम सड़कर खत्म हो जा रही है। और फिर तभी सांजी वेगापंक को लेकर वहाँ से भागता है और लूफी सैटर्न से भिड़ने लगता है, लेकिन यहाँ पर लूफी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि पूरे 5 बार लूफी दिखाई दे रहा है। भाई क्या है, लूफी ने शैडो क्लोन जुत्सु मार दिया शायद, बट इसका इस पावर के बारे में भी कुछ यहाँ मेंशन नहीं किया गया, ये क्या है पता नहीं। शायद ये भी हो सकता है लूफी के अलग अलग मूवमेंट्स एक ही पैनल में दिखा दिए, बट ये एक ही टाइम पर नहीं, अलग अलग टाइम पर उसमें एक ही टाइम पर एक ही पैनल में दिखा दिया हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है, होता है भाई एनिमे में। लेकिन यहाँ यार सांजी वेगापंक को लेकर जा ही रहा होता है, भाग रहा होता है, कितने भी किजारू उन पर अटैक करता है, और ले भाई वेगापंक के सिर में फिर से एक नया होल बना दिया, और अब तो पक्का वेगापंक नहीं बचने वाला यार। सैटर्न ने भी सीधा चीर फाड़ दिया था, और अब तो इसने भी एकदम अलग ही कर दिया, अब तो गया है वो। लेकिन इधर लूफी भड़क गया, क्योंकि लूफी ने कह रखा है कि वो वेगापंक को बचाएगा, और ऐसा हो नहीं पा रहा, तो लूफी को गुस्सा आ गया और उसने एक हाथ में किजारू को और एक हाथ में भाई 5 एल्डर्स में से एक भाई सैटर्न को पकड़ रखा है, मतलब अकेले लोग रखा। और यहाँ किजारू की तो हालत खराब हो गई, मुंह से खून फेंक रहा, इतना तगड़ा दबा रखा है लूफी ने उसे। लेकिन भाई लूफी यहाँ कुछ तो सीरियस है एक पैनल में, बट दूसरे पैनल में हंस रहा है भाई, मतलब कुछ भी हो, नीका की पावर तभी है जब वो हंसता है। और इधर सांजी वेगापंक से कह रहा है वेगापंक बुढ़े मरियो मत, मेरे हाथ में तो बिल्कुल मत मरियो। और वही वेगापंक स्माइल कर रहा है, तो सांजी कह रहा है क्यों क्या हो गया, स्माइल कौन करता है ऐसी हालत में। और वेगापंक कुछ तो एक्टिवेट कर रहा है, क्योंकि तुम पैनल में देख सकते हो वेगापंक ने शायद पहले से कुछ ऐसा प्लान करके रखा था कि उसे जो कुछ भी बताना है वो उसने शायद रिकॉर्ड करके या फिर कुछ ऐसा प्रोग्राम करके रखा था कि जब वो मरने वाला होगा तो ये चीज खुद ही एक्टिवेट हो जाएगी और फिर सबको इस बारे में पता चल जाएगा। तो अभी यहाँ वो बोल रहा है
माइक चेक टेस्टिंग टेस्टिंग 1 2 3। और तभी पूरे के पूरे एगट 4 पर अचानक सबके सामने आवाज आती है, जहाँ पर सभी सुन रहे होते कि वेगापंक बोल रहा था अटेंशन वर्ड हेलो डियर, मैं वेगापंक बोल रहा हूँ, दुनिया का महान साइंटिस्ट। और अभी मुझे पता है कि मैं जो मैसेज यानी कि जो बातें तुमसे बताने वाला उसे सुनकर तुम सब सदमे में चले जाओगे, लेकिन मेरी बातों को ध्यान से सुनना, सदमे में बात जाना, क्योंकि अभी मैं तुमको इस दुनिया का सच बताने वाला हूँ। मतलब कि कुछ तो अगले पैनल में कुछ तो मतलब यार सीधी सी बात, अब अगला पैनल पूरा का पूरा मिस्ट्री और हिस्ट्री से भरा होगा, क्योंकि अभी ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो गया। तो यार इससे भी ये बात तो साफ हो जाती है कि वेगापंक मरने वाला है, क्योंकि अब तो वो नहीं बचने वाला है, क्योंकि उसने शायद कुछ ऐसा प्रोग्राम ही बना रखा था कि जब वो बनने वाला होगा तो ये चीज अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी और जो वो सबको बताना चाहता है वो फिर सबको पता चल ही जाएगा लास्ट में। तो शायद अब ये वेगापंक का लास्ट है, क्योंकि ये वेगापंक जाने वाला है। अब वेगापंक मर रहा है, बट ये पैनल यार मस्त था, क्योंकि अभी तक स्टुअर्ट जो भागने पे लगे हुए तो उसमें भाई लूफी ने अब अकेले सबको संभाल लिया। और जोरो की फाइट तो उस लूची के साथ लटकी हुई है, अब वो तो अगले पैनल में तो देखने को पक्का नहीं मिलने वाली। तो चलो अभी मिलता हूँ सीधा अगले पैनल में हिस्ट्री और मिस्ट्री के साथ। तो